नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शराब के साथ प्रकट हुई देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन कौन थी, जिसके विवाह के लिए भगवान विष्णु को करना पड़ा ऐसा इंतज़ाम। अलक्ष्मी को माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन माना जाता है, जिनका विवाह कराने के लिए माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से जिद पर अड़ गई थी। अलक्ष्मी का रंग, रूप, व्यवहार सब कुछ माँ लक्ष्मी के विपरीत था। ऐसे में बड़ी मुश्किल से अलक्ष्मी का विवाह हो पाता है, लेकिन गंदगी में रहने वाली अलक्ष्मी ऋषि के आश्रम में रहने से इनकार कर देती है। फिर भगवान विष्णु मदद करते हैं। आइए जानते हैं अलक्ष्मी के विवाह के लिए भगवान विष्णु से माँ लक्ष्मी क्यों जिद करती हैं और उसके बाद से उनका निवास कहाँ है। लाल लाल आंखें, दुर्बल और मैला शरीर और तन पर गंदे कपड़े और लोहे के आभूषण कुछ ऐसी हैं माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी की छवि। माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उलट। जहाँ माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं, तो वहीं उनकी बहन अलक्ष्मी जहाँ निवास करती हैं, वहाँ दरिद्रता, दुख, कलेश आदि होता है। उनकी कहानी बड़ी रोचक है। अलक्ष्मी को क्यों माँ लक्ष्मी की बहन माना जाता है और कैसे उनके विवाह के लिए देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु से अड़ गई थी। साथ ही अलक्ष्मी का निवास कहाँ है और उसे अपने घर में प्रवेश करने से कैसे दूर रखा जा सकता है, आइए विस्तार से जानते हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी की उद्गम हुआ था। इसी प्रकार कथा यह भी कहती है कि मदिरा के साथ अलक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही निकली थी, इसलिए उन्हें माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। तब माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने विवाह करना चाहा, लेकिन अलक्ष्मी बड़ी थी। ऐसे में सनातन धर्म के अनुसार पहले अलक्ष्मी का विवाह होना जरूरी था, तभी छोटी बहन यानी देवी लक्ष्मी का विवाह होता। क्योंकि अलक्ष्मी का स्वरूप कुरूप था और शरीर भी गंदगी से भरा था, इसलिए कोई भी उनसे विवाह नहीं करना चाहता था। बताया जाता है कि इसके बाद माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से जिद पर अड़ गई कि पहले अलक्ष्मी का विवाह होगा, इसके बाद ही वह उनके साथ शादी करेंगी। इसके बाद भगवान विष्णु को अलक्ष्मी के विवाह के लिए इंतजाम करना पड़ा। उन्होंने उदालक ऋषि को अलक्ष्मी से विवाह करने के लिए कहा। इसके बाद उन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद अलक्ष्मी को लेकर उदालक ऋषि अपने आश्रम में पहुंचे, लेकिन अलक्ष्मी ने वहां जाने से इनकार कर दिया। तब ऋषि ने पूछा कि आपका निवास कहाँ है। इस पर अलक्ष्मी ने बताया कि जहाँ गंदगी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मांस मदिरा का सेवन होता है, अधर्म के काम होते हैं, वह ऐसे घरों में निवास करती है। तब उदालक ऋषि अलक्ष्मी को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर उनके लिए उचित स्थान ढूंढने के लिए चले गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे अलक्ष्मी को काफी समय बीत गया और उदालक ऋषि नहीं आए, तो वह दुखी हो गई। बड़ी बहन को दुखी देखकर माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपनी व्यथा कही। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि पीपल मेरा ही निवास है, ऐसे में अलक्ष्मी यहाँ पर निवास कर सकती है। तब से अलक्ष्मी का निवास पीपल के पेड़ के नीचे माना जाता है। साथ ही पीपल की पूजा करने वाले को अलक्ष्मी नुकसान नहीं पहुँचाती है। इसके साथ ही कहा जाता है कि अलक्ष्मी को खट्टा और मिर्च वाला भोजन पसंद है, इसीलिए घरों और प्रतिष्ठानों में बाहर नींबू मिर्च टांगा जाता है, ताकि अलक्ष्मी वहीं से भोजन करके लौट जाए, अंदर प्रवेश न करे। इसके साथ ही जहाँ साफ सफाई हो, धार्मिक गतिविधियाँ हो, वहाँ भी अलक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।